कि कोई व्यक्ति, आज ये चीफ मिनिस्टर है, मुझे एक दिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे के देखो, शाम को बदमाश अगर एक भी नजर आए सारे के सारे बाहर हो जाएंगे, सारे के सारे जेलों में चले जाएंगे। चौटाला जी का बयान आया था कि कह रहे थे कि एक दिन का मुख्यमंत्री मुझे बना दिया जाए तो मैं दिखाऊंगा कैसे रहा। हैं जी। अभय चौटाला जी ने बयान दिया था कि एक दिन का मुख्यमंत्री। हाँ, तो उनकी अच्छी सेटिंग है बीजेपी में, कर लें, एक दिन बढ़ जाए, कौन सा रोक रहा है कोई? सरकार की तरफ से क्या कर देंगे वो एक दिन में? तो फिर मैं राज करके दिखाऊंगा कैसे बदमाशी खत्म कर देंगे हरियाणा में, बदमाशी खत्म, गुंडा राज खत्म करने की बात करो। हो सकता है एक दिन के लिए वो उनके सारे जानकार हैं, यार प्यारे मित्र हैं, एक दिन के लिए कह दें भाई तुम चले जाओ बाहर आज। रणवीर गंगवा जी, गलती तो ये हमारे से हुई है कि हमने आपको इस रास्ते लगा दिया। क्या करें, मेरे पिताजी ने उठा के बनवाया था, अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, अधिकारियों कोलैप्स हो गए। तो आपने दूसरी तरफ ये कहा कि नायब सिंह सैनी विनम्र स्वभाव के, तो क्या यही कारण है कि वो अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे? नहीं, मैं विनम्र स्वभाव का होना और एक अच्छा जो है ना लीडर होना, एक अच्छा कमांडर होना, इसमें बहुत फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है। वो अच्छे व्यक्ति है, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं कब उनकी बुराई कर रहा हूँ? मैंने तो उनके साथ काम किया है, अच्छे आदमी हैं, मगर क्या ये क्वालिटी उनकी एक अच्छे प्रशासक की क्वालिटी हो सकती है? कतई नहीं। वो एक अच्छे प्रशासक सिद्ध नहीं हो पाए। सरकार का हनीमून पीरियड भी ख़त्म हो गया, लंबा अरसा हो गया, कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब आप इस बात से अचंभा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जो भी फैसला कर रहे हैं आज हरियाणा में, वो अधिकारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर 2-3 प्रमुख लोग बैठे हैं और हमारे खट्टर साहब का ही मौन नहीं भंग हो रहा अभी तो। हरियाणा सरकार में जो मंत्री रणवीर गंगवा जी, उनका कहना है कि गलती दोनों तरफ से हुई है। आंदोलन है हिंसक की ओर जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बच्चों पर ही वो केस बना देंगे। सर, गेट तो हमने बंद किए थे, लाठियां खाई थी, तभी तो ये सरकार खट्टर साहब को झुकना पड़ा था उस टाइम। गेट बंद करेंगे, यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, और गेट बंद होने से सरकार को ये फैसला, ये एहसास होगा, ये इल्म होगा कि ये मामला कितना गंभीर है। जब गेट बंद होंगे, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। क्या इनकी लड़कियों के हॉस्टल उन्होंने बंद नहीं किए? क्या इनका मेस उन्होंने बंद नहीं किया? जिस यूनिवर्सिटी का वो गरूर कर रहे हैं, जो हमारे पुरखों ने बनाई है, चोचरण सिंह, जिस यूनिवर्सिटी का नाम हो, चोचरण सिंह कौन है जिसकी कुर्बानी इस देश के करोड़ों किसानों के लिए रही, उसके नाम पर उन्हीं की अनुयायियों के बच्चों पर वार कौन कर रहा है? वो लोग जिनका चोचरण सिंह से कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं, वो हमें राह दिखा रहे हैं। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था कि गेट बंद नहीं किए गए थे। जो मेस बंद करने का टाइम है, हॉस्टल बंद करने का टाइम है, वो 7:30 का है। बच्चे अगर 7:40 पे जाएंगे तो उन्हें गेट बंद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बयान भी आए। मैम, आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आधा घंटा लेट भी हो सकते हैं, 20 मिनट जल्दी भी आ सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली हर बात को देखा जाएगा तो मैं उन्हीं से ये पूछ लेता हूँ, पुलिस के लोगों से, जो भी पुलिस यहाँ पर है जो ये इस तरह की बात कर रही है, कि पुलिस के लोगों की नींद कब उड़ेगी? कितने लोगों ने लाठियाँ चलाई थी, कितने लोगों पर FIR की, कितनों को अरेस्ट किया, इस बात का जवाब दे दें। हम तो वो जवाब भी, मैं कह रहा हूँ कि हम वो जुर्म सहने को तैयार हैं। एक VC को हटाने से जब हल होगा, उन लोगों पर FIR करने से जब हल हो जाएगा, एक इंक्वायरी ओपन करने से हल हो जाएगा, तो क्यों इन बातों को छेड़ रहे हैं? उन बातों पर नमक ना मसलें। एसपी तो कह रहे हैं कि जो वीडियो में जो नजर आ रहे हैं लाठी चलाते हुए, सिर्फ उसको गिरफ्तार कर लिया हमें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत सिर्फ एक व्यक्ति के, प्रोफेसर को, उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसा है, SP साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। SP साहब ने पहले दिन कार्रवाई की, मुझे उम्मीद है कि SP साहब अपने ऊपर का जो दबाव है उसको हटा करके कार्रवाई करेंगे। SP साहब कार्रवाई करना चाहते हैं, मगर उन पर दबाव है, क्या करें? किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऊपर दबाव होता है। सरकार की नीयत जब तक नहीं होगी तब तक फैसला नहीं होगा। अभी हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर गंगवा यमुनानगर में प्रेस वार्ता में जवाब दे रहे थे, गलती दोनों तरफ से हुई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है HAU का। रणवीर गंगवा जी, गलती तो ये हमारे से हुई है कि हमने आपको इस रास्ते लगा दिया। क्या करें, मेरे पिताजी ने उठा के बनवाया था, अब क्या करें जी, समय की बात होती है। गलतियां हमारे से कई हुई हैं, अब उनका भुगतान हम ही करेंगे और कौन। बहुत एक्टिव हो इस मामले के अंदर, लेकिन बता देंगे अगली बारी। आज एक गलती लिख ली। दिग्विजय जी, आप बहुत एक्टिव हो इस मामले के अंदर, लेकिन दुष्यंत जी की उपस्थिति कब हो गई हिसार में? दुष्यंत जी जो है वो पार्टी को माइक्रो लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में लगे। अभी कल मुझे कोई कहने लगा, आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, तो हम किसका काम कर रहे हैं? हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? दुष्यंत चौटाला
के कहने पर आज प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही है, उसकी दिखाई हुई दिशा पर लड़ाई लड़ रही है। वो दुष्यंत चौटाला से बेहतर आपको राजनीतिक व्यक्ति नहीं मिल सकता आज के हालात में, जो नरम स्वभाव, सबको साथ लेकर के चले, जिसमें कोई जाति पाति ना हो, जो पॉजिटिव थिंकर हो, जो प्रोग्रेसिव थिंकर हो, जो काम करने की नीयत रखे। समय और हालात होते हैं, राजनीति में अच्छा बुरा दौर चलता रहता है। आगे उम्मीद की जा सकती है जल्दी आप बुला लो तो आप जानो और दुष्यंत जी जान। ऐसे कि स्टूडेंट्स के आंदोलन हुई और बच्चों को एक तरह से लाठी डंडे से पिटाया गया, उसके बाद आपने नुमाइंदगी करते हुए राज्यपाल महोदय के पास आप पहुंचे, उन्होंने जो मैं कह रहा हूं, उस पर क्या मैं भाई साहब मैं कह रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री से के पास भी जाने को तैयार हूं। मैं आज शाम को कॉल करूंगा मुख्यमंत्री के ऑफिस में, समय मांगूंगा, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे भाइयों पर बहनों पर जुर्म करने बंद करो। राज्यपाल जी के साथ आप मैंने तो राज्यपाल के सामने बताओ गया था कि नहीं गया था, ये बैठे पड़ा, उस चीज का असर पड़ा है कहीं कि कहीं बच्चों को फायदा हुआ उसका? कोई भी एजिटेशन का हल एक दिन में नहीं होता और एक व्यक्ति नहीं करवा सकता। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैंने इनको कहा था, मैं तो अपनी पार्टी बाहर छोड़ के आया हूँ। मैं एक व्यक्ति होने, एक जिम्मेवार राजनीतिक होने के नाते मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूँ और अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। छात्र राजनीति हमने की है, मेरे को जो पहचान दी है इसी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स ने दी है और मैं उसके लिए उससे वफादारी निभाऊंगा। इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जैसे दोनों मंत्रियों से बातें, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ बातचीत होगी और बच्चों ने कहा कि लिखित में देना। जब 2-3 मंत्री बैठ के उनको आश्वासन दिया गया लिखित में, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, बीजेपी वालों को। ये टेढ़ी खीर हैं थोड़ी, इनको मना लेंगे हम, चिंता ना करो। ये दरअसल हरियाणा में नए नए हैं, अभी 11 साल तो हुआ है इनको। एक बार हमने मनाया था, आप लोग यहीं थे, वही वीसी था, क्या नाम था, टंकेश्वर कुमार, क्या कहता था मैं तो आऊँगा ही नहीं। कौन है ये? हमारे टेंट उखड़वा दिए थे, रात को हमारे पर गलत चार्जेस लगा दिए थे। और वही टंकेश्वर कुमार 6-7वें दिन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के आया था, कहने लगा मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, आराम से बात करना। क्या ये वीसी आएंगे? ये वीसी तो जाएंगे। ये वीसी अपना सामान तो पैक कर चुके हैं, पता इनको अंदर है। अरे इनका हौसला देखो, ऐसा हौसला देखा है आपने कभी? क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनको सलाम करता हूं और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। और जिस दिन ये लड़ाई जीतेंगे उस दिन दिग्विजय पिछली पंक्ति में होगा, ये लोग आगे होंगे। इनकी लड़ाई है। कहाँ अड़चन लग रही है अभी? कितने दिन हो गए लड़ाई चलते हैं, कहाँ अड़चन लग रही है? वो नाप रहे हैं कि कितनी गहराई है। अभय चौटाला जी का बयान आया था कि कह रहे थे कि एक दिन का मुख्यमंत्री मुझे बना दिया जाए तो मैं दिखाऊंगा कैसे राज। हैं जी? अभय चौटाला जी ने बयान दिया था कि एक दिन का मुख्यमंत्री। हाँ तो उनकी अच्छी सेटिंग है बीजेपी में, कर लें, एक दिन बढ़ जाए, कौन सा रोक रहा है कोई? सरकार की तरफ से क्या कर देंगे वो एक दिन में? तो फिर मैं राज करके दिखाऊंगा कैसे होगा। बदमाशी खत्म कर देंगे हरियाणा में, बदमाशी खत्म, गुंडा राज खत्म करने की बात बोल रहे हो सकता है एक दिन के लिए वो उनके सारे जानकार हैं, यार प्यारे मित्र हैं, एक दिन के लिए कहने भाई तुम चले जाओ बाहर आज। सरकार ने बच्चों को आश्वासन दिया था, मिठाई भी बंटवा दी थी, आपने बधाई भी दे दी थी, फिर सरकार पलट गई। किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्यों क्या सरकार? सर दरअसल क्या है कि आपको एक बात को समझना चाहिए, ये बहुत गहरे लोग हैं बीजेपी वाले और ये लोग हर स्टेप बाय स्टेप आपको आजमाते हैं। ये देख रहे हैं इनमें कितनी मैच्योरिटी है। ये प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों से कोई गलती हो जाए, इनकी इमैच्योरिटी झलक जाए, कहीं कोई उपद्रव हो जाए, इनमें फूट पड़ जाए, इनका नाश कैसे हो जाए और अपना रास्ता निकल जाए। मगर मैं ये कह रहा हूं, मैंने इन साथियों जितना मैच्योर और मैं अगर उसको कहूं कि समझदार और संस्कारी, मैंने ऐसा आंदोलन चलता नहीं देखा। ये नहीं तो 2-3 दिन में खिंड-बिंड हो जाता है सिस्टम। इन लोगों ने तो बहुत व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को चलाया और ये लोग जीतेंगे, इनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। मुझे नज़र आ रही है इनकी जीत, सिर्फ मैटर ऑफ, अब इसको कुछ डेज कह लीजिए, सरकार की नीयत कह लीजिए, सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी। दिग्विजय जैसे आप तो चाहते हैं मुद्दा हल हो, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं? मैं नहीं किसी पे आरोप, अरे क्यों हमारे बीच में झगड़ा कराऊं? अभी तो ये तो सब मिलजुल के सारा विपक्ष मिल करके इनकी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सबको क्रेडिट दूंगा, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। एचयू प्रशासन कह रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ समर वेकेशंस के चलते ही बंद करवाया गया है, ना कि आंदोलन के चलते। एचयू प्रशासन कौन है? कौन कह रहा है एचयू प्रशासन में?
वार्डन जिन्होंने लाठी डंडे चलाए, जिन्होंने लड़कियों के हॉस्टल बंद किए, उनको कहने का अधिकार तो वो उसी दिन खो चुके हैं। एचयू प्रशासन में बैठे लोगों से कहूँगा, एक बेगैरत वीसी है जिसका खुद का कोई आधार नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट्स खुद के फर्जी हैं। इस वीसी ने जाना, भाई तुम अपना क्यों नुकसान कराओ, तुम भी हमारे परिवार के हो। एक गलत आदमी के कहने पे खुद गलत क्यों बन जाओ? किसी के कहने में खुद कुएं में छलांग मारना तो बचपन में ही सिखाते हैं, गलत होता है। क्यों इस वीसी के चक्कर में खराब हो रहे हो? तो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च का कहना है कि वाइस चांसलर का कोई रोल ही नहीं है स्कॉलरशिप को कम करवाने, घटाने वो में। जो है ना, कौन सी इंक्वायरी को हेड कर रहे हैं? वो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च कौन है? क्या आधार है उनका? कौन, क्या हैसियत है उनकी कि इन बच्चों पर जो लाठियां चली, मैं जाकर के अग्रोवा मेडिकल कॉलेज में जब मिला, डेथ बेड पे बच्चे बैठे थे। कौन है वो जिसका आप नाम ले रहे हैं? ऐसे आदमी पर तो सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए। द्विवेदी जी, अभी आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था वो बहुत बेहतरीन है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार मैं तो यूपी गया नहीं, सुनता हूँ तो आप लोगों से सुन लेता हूँ। अभी बोला आपने, मैंने तो सुनी भी बात बता रहा हूँ। तो आप लोग मीडिया बताते भी वहाँ अच्छे हो गए हालात, मैंने कहा भाई सुनते थे वहाँ ज़्यादा खराब है। हाँ तो सर फिर फर्क क्या है? आप क्या मानते हैं, क्या फर्क है वहाँ पर और यहाँ पर? मुझे क्या पता क्या फ़र्क है जी, वो तो ये बताएंगे क्या फ़र्क है। नियत में फ़र्क है, मुख्यमंत्री की कंट्रोल नहीं है, सरकार ऊपर से चल रही है। मैं बार बार तो कह रहा हूँ ये बात। ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी के अंदर सरकार ठीक ठाक चल रही है, जैसा आपने बोला कि कानून जो है व्यवस्था आज सुनते हैं योगी जी को वहाँ से उठा के इधर ले आए, फिर हरियाणा में। भाई अगर कोई प्रावधान है तो करके देख लो, कौन रोक है? नहीं तो एक दिन वाले को बना के देख लो। सर एक लास्ट हम लोग कहना चाहेंगे, ये जो समस्या है, ये स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई जत्थेबंदी नहीं। अब तो लड़ाई तो इसी की है। आप इलेक्शन के पक्ष में हो? मैं तो इलेक्शन के पक्ष में ही तो वहाँ भूखा बैठा था। नहीं, आपकी सरकार आई, उस पर इलेक्शन तो सरकार आई तो इलेक्शन कराया तो था 1 साल, फिर कोरोना आ गया जी। हैं जी, हो नहीं पाया। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं। नहीं तो सरकार ने, अरे आप तो जानते हो उस टाइम क्या कहा था सरकार ने, भाई इस साल तो अप्रत्यक्ष कराएंगे, अगले साल प्रत्यक्ष कराएंगे। अगले साल कोरोना आ गया, फिर 2 साल कोरोना में निकले, 1 साल 1.5 साल ऑनलाइन क्लासेस में निकली। इतने में हमारी सरकार से वो हो गया। अब जवाब तो वो देंगे, हम थोड़ी देंगे। आगे वादा सरकार कभी मौका मिला तो हरियाणा बताओ, आपको मेरे पे शक है? ये तो बनते ही होगा काम, पहला काम होगा ये। जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन नई जो नौजवान पीढ़ी है उसको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उसका फंडामेंटल अधिकार दे देंगे।